Hello my fabulous viewers and welcome to the Tarot Love. Now this is a student's reading for the sign of Cancer, Pisces, Scorpio, all the water signs. Now remember that this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates with you and leave the rest. Now this is for students who are appearing in exams, competitive exams like engineering, medical, can be any exam for job and all. तो उनके लिए क्या गाइडेंस है ये हम वी विल सी हियर. Now here I will tell you the challenges and the general guidance. So now let's see what's there for Cancer, Pisces, Scorpio, my love team. What is there for Cancer, Pisces, Scorpio, my love team? Okay, bottom of the deck you have the Ten of Pentacles upright. ओके वाटर साइंस यहाँ पे का कार्ड है हाई प्रीस्टेस. तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि आप जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं और आप लोग किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं. ये आपका जनरल पैटर्न रहा है पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, क्योंककि आप लोग वाटर साइंस है तो आप लोग की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है. आप लोग साइलेंटली अपना काम करते हैं, आप लोग ज़्यादा इंटरैक्ट करते नहीं हैं लोगों से. आपको अंदर से ही पता रहता है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है जनरली और किस तरीके से अपने आप को फोकस्ड रखना है, बनाए रखना है. और आप काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं तो आप लोग ज़्यादातर आप लोग अपने सीक्रेट शेयर नहीं करते हैं कि आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. यू साइलेंटली डू एवरीथिंग. नाउ व्हाट इज़ योर चैलेंज? योर चैलेंज इज़ द चैरियट. तो आपका चैलेंज ये कि आपको अपने इमोशंस पे काबू पाना है और इमोशंस के साथ साथ आपको आप लोग थोड़ा सा जितने भी वाटर साइंस होते हैं वो थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हो सकते हैं कभी कभी, या बहुत ज़्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या इमेजिनेशन में रहते हैं कि नहीं मैं तो सब कुछ क्रैक कर लूँगा, आई विल डेफिनेटली पास एंड द एग्ज़ाम एंड आई विल बी सक्सेसफुल इन माई एग्ज़ाम्स एंड एवरीथिंग. तो ये इट इज़ अ गुड थिंग, बट ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो हम लोगों को अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए दिमागी तौर से. अपने को फिज़िकल वर्ल्ड में और इमोशनल वर्ल्ड में दोनों तरीके से बैलेंस रखना चाहिए. तो ये आपका चैलेंज है कि आप कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आपको लगता है कि यू विल बी एब्सोल्युटली सक्सेसफुल. व्हाट इज़ योर ब्रेक थ्रू? आपका ब्रेक थ्रू इज़ द डेविल इन द रिवर्स. का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसी आपकी हैबिट्स हो सकती हैं जो कि हेल्दी नहीं हो सकती है. जैसे कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ के प्रति एडिक्टेड हो, या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो, या बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे रहते हो, या बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व और बाहर घूमते फिरते हो और आप पढ़ाई को कम वक्त देते हो. तो आप जस्टिस नहीं कर पाते कभी कभी अपने गोल के साथ, अपने मोटिव के साथ और अपनी पढ़ाई लिखाई पे. तो आपका ब्रेक थ्रू यही है कि आपकी जो भी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि अनहेल्दी हैं उनसे बाहर निकलें. यानी कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं और कभी कभी आप किसी भी हैबिट में ओवर इंडल्ज कर सकते हैं. जैसे कि आप फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो, या आपका अगर रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा आप टाइम दे रहे हो, पढ़ाई को निगलेक्ट कर रहे हो. तो आप अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट करके आप किसी चीज़ में ओवर इंडल्ज करते हैं तो ऐसा ना करें. दिस इज़ योर ब्रेक थ्रू. यानी कि आपको इस हैबिट को छोड़ना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल. नाउ व्हाट इज़ इन योर पावर इज़ द फोर ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स. सो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आपके लिए योर पावर और स्किल इज़ टू बी कि आप अपनी अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ करके आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े. क्योंकि आप कभी कभी अनस्टेबल रहते हैं, कभी कभी आप इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं और आपको लगता है आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सब कुछ बहुत आसान होता है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट. सो योर व्हाट यू कैन डू इज़ दैट कि आपको फायर एनर्जी की ज़रूरत है. यानी कि आपको एक ड्राइव की ज़रूरत है. आपका जो पावर होना चाहिए वो आपकी ड्राइव होना चाहिए. लेकिन आप कभी कभी आप ड्राइव का मतलब है कि आप के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मुझे ये गोल हासिल करना है. तो कभी कभी आप उससे भटक जाते हैं. तो प्लीज़ आप उस ड्राइव को ज़िंदा रखें और ऐसे लोगों से गलत कंपनी में या गलत हैबिट्स में अपना टाइम ना दें, अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट ना करें. आने वाले टाइम में यू हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स. आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान देना पड़ेगा. आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वेयर योर लाइफ इज़ गोइंग, यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन. तो ये आपका आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ सकते हैं. बॉटम ऑफ द डेक कि अगर आप
थोड़ा सा लॉजिकली बिहेव करेंगे तो यू विल डेफिनेटली हैव दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। ना 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड जो कि बहुत ही हार्ड वर्क के बाद मिलता है, ये एक दिन में नहीं होता है। ये अल्टीमेट फाइनेंशियल सक्सेस, फैमिली सक्सेस का कार्ड होता है, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आई वांट टू क्लैरिफाई योर 4 ऑफ wands. What is this 4 of wands in the reverse? What is this 4 of wands? Please clarify the 4 of wands for Cancer, Pisces, Scorpio. Yeah. So Cancer, Pisces, Scorpio, 4 of wands is clarified by the Knight of wands, Knight of wands in the reverse, Knight of swords upright, and by the 3 of wands. तो इसमें ये शो कर रहा है कि आप लोग जो है, आपका जो स्किल होना चाहिए कि आप अपने गोल पे फोकस रहें। आप इसके लिए आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। आपको एक विज़न होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और इस विज़न की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, बट आपको सोच समझ के बढ़ना चाहिए। और लेकिन आप कभी कभी एक्शन लेने में फ़ेल हो जाते हैं। तो आपका जो स्किल है वो ये कि आप प्लान करें, विज़न, आपका क्या विज़न है, क्या आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, उसमें क्लियर हो और बिना सोचे समझे कोई भी काम ना करें। सो दिस इज़ व्हाट योर गाइडेंस इज। एंड व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स? हू इज दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, माय लव टीम? प्लीज़ क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. प्लीज़ क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स in the reverse. Why it is in the reverse? Okay, so it is clarified by the King of Swords, by the Sun in the reverse, and by the Empress. So it is telling me that आने वाले टाइम में आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप इस एम्प्रेस मोड में आए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ हो, अबंडेंस हो, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लग्जरी, तो उसके लिए आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आपको समझदारी से कैसे काम लेना पड़ेगा? आपको लॉजिकली बिहेव करना पड़ेगा। आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप लोग कभी भावनाओं में बहुत बह जाते हैं। तो दैट इज़ वाई आपको कभी कभी चीज़ें क्लियर नहीं होती कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। सो यू शुड बी लॉजिकल। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं, तभी आपको ग्रोथ और अबंडेंस और मनी और सब कुछ मिल सकता है। सो फॉर दिस यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट यू वांट एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। आपकी जो जो आपकी एडिक्शन है, जो आपकी बुरी हैबिट्स है, या कॉन्सेंट्रेशन की कमी है, फोकस की कमी है, डिटर्मिनेशन की कमी है, उसको दूर करने के लिए आपको आपको ये कॉन्शियसली वर्क करना पड़ेगा उस गोल की तरफ, एंड देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. सो what is the angel message for the water signs, Cancer, Pisces, Scorpio? What is the angel message? पीसफुल रेजोल्यूशन. तो यू हैव टू बी आपको